आज आपकी शो पे एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं तो बड़ा क्लोजली इन चीजों को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, आप भी देखते हैं, क्लोजली एनालाइज करते हैं। ये और होंगी चीजें ऐसी, कभी सबमरीन जाएगी, कभी एयरक्राफ्ट क्रॉस करेगा लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर, और माफी बाकायदा मांगी जाएगी, रिटन स्टेटमेंट दिया जाएगा कि गलती हो गई बॉस, माफ कर। लेकिन बिकॉज नाउ इंडिया ना, जो यहाँ पे मूड है भारत में ना, दैट्स नॉट अ वेरी नाइस मूड विद रिगार्ड टू पाकिस्तान। जैसे बहुत हो गया यार, बहुत कारगिल हो गए, 1965, 47-48 की लड़ाई, 70 बहुत ज्यादा हो गया। अब टेररिस्ट बाकी जितने भी हुए थे, 26-11 में तो आप लोगों ने खुद एफआईआर फाइल कर रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों के लिए फाइल्ड एफआईआर अगेंस्ट द पीपल देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी कोर्ट्स में। तो अब नवोदय सिंह की ठीक है, कर दो, आप न्यूक्लियर केपेबल है, बहुत अच्छी बात है। हमने तो कभी बोला भी नहीं आज तक, यू वुड हैव नेवर सीन एन इंडियन जनरल और इंडियन एनी पर्सन इन अथॉरिटी, इवन फॉर्मरली, जो वेटरन भी होगा हमारे इंडियन आर्मी का जनरल, एयरफोर्स का जनरल, कभी उसने न्यूक्लियर एसेट्स की बात, हमारे यहाँ बात ही नहीं करते। पर चीमा साहब, ये आपको बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान में डेली बात होती है, ओ आफ्टर ऑल वी आर अ न्यूक्लियर पावर, आफ्टर ऑल वी आर, इट्स नॉट अ बिग डील। ये इसको बहुत बड़ा मुझे लगता है पाकिस्तान में ना, इसको हलवा बना दिया न्यूक्लियर वेपन्स को, कि एज ए न्यूक्लियर वेपन्स हो तो सब कुछ। न्यूक्लियर वेपन इज वन पार्ट, वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर, इट इज वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर। जैसे 10-15 प्रोजेक्शन होते हैं स्टेट पावर के, उसमें से एक है, इट इज नॉट द इंटायर 15, वो पूरा बंच नहीं है। तो किसी न्यूक्लियर पावर पे हमने तो कभी नहीं बोला, वी हैव नेवर, मैंने तो टेलीविजन डिबेट्स पे आज तक नहीं बोला कि वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वी डू नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वर्ल्ड नोज वी आर। इसमें बोलने वाली क्या बात, हम क्या बोलेंगे कि चीमा साहब हम न्यूक्लियर पावर हैं, चीमा साहब डर जाएंगे, बोलेंगे नहीं भाई साहब माफ कर दो, ऐसा तो नहीं होने वाला। यू नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर, द वर्ल्ड नोज। तो भाई, तो ये सब ऐसे ही चल रहा है चीमा साहब। ये जो माइंडसेट है ना, 4-5 years back there has been a definite change in the mindset. मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बता दूं चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, जब मोदी जी 2014 में आए थे, वो सच में, आप जो भी उनका माने कि ये है, पाकिस्तान में तो बहुत उनके खिलाफ चीजें कही जाती है, लेकिन मोदी जी जब आए थे, उन्होंने सच्चे दिल से हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, सच्चे दिल से। वरना नहीं जाते वो, उनका क्या लेना देना है नवाज शरीफ से। नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की क्या रिश्तेदारी, कोई भी नहीं, इट डजंट मैटर। आई एम वेरी श्योर कि मियां साहब को भी मैटर नहीं करेगा, वो अगर अपनी सीट आ जाए तो उनको क्या मैटर करना है, ठीक है। लेकिन अच्छे मन से गए थे, अच्छे दिल से गए थे, चाहे उनको बुलाया था, अच्छे दिल से पठानकोट बुलाया था, उसमें कोई छल कपट नहीं था, उसमें कोई मैल नहीं था। क्योंकि जब आप आईएसआई जैसी एजेंसी, ठीक है, आप समझ लीजिए कि आपका कोई बलूचिस्तान में एयरबेस है, ठीक है, आपका फॉरवर्ड एयरबेस है बलूचिस्तान में, राइट, और आप बोलेंगे जी वहां पे रॉकी टीम आ जाए, हम इनवाइट करते हैं, वहां पे रॉकी टीम आ रही है, 2 दिन रह रही है रॉकी टीम, वुड नेवर अलाउ, नो कंट्री विल अलाउ। भाई पाकिस्तान, अमेरिका अलाउ कर देगा, चाइना अलाउ कर देगा, नोबडी विल अलाउ सर, आप नहीं अलाउ करोगे। उन्होंने डेलिबरेटली ये मिसाइल फायर किया, और ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शायद एक इंक्वायरी कर दी और लोगों को, 3 एनोनिमस लोगों को फायर कर दिया। वो कौन लोग हैं, उनकी क्या आइडेंटिटीज है, कुछ शेयर नहीं किया गया। आप, जारी बात है, इंडिया को सारा टाइम इंडिया पाकिस्तान को स्टडी करते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है एक्चुअली हकीकत क्या है। ये जो लोग फायर किए गए हैं, ये फायर किए गए हैं या सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए जो है वो सब किया गया है। चीमा साहब, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने भी वो मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जो आपने पढ़ी हैं, तो मेरी भी नॉलेज उतनी जाती है। और जहां तक इंडियन एयरफोर्स की इंक्वायरी हो तो कहती है फायर करा है, तो फिलहाल तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फायर करा है सर, मतलब दे हैव टेकन सम एक्शन। एंड मैं एक बात तो कह दूं चीमा साहब की, मैंने पहले भी कहा था, आई डोंट बिलीव, बिकॉज ना ये सिस्टम्स जैसे ब्रह्मोस है ना, दे हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स, ये वो दिवाली के रॉकेट नहीं है कि जी गलती से आग लग गई और सुर से आसमान में छोड़ा, ऐसा होता नहीं है। मतलब इसमें दे आर लिंक्ड टू इंडियन सुपर कंप्यूटर्स, they have their own level of safety, security, and इनके अपने रिस्पॉन्स सिस्टम्स हैं ये, एंड जो स्ट्रेटेजिक कमांड है, एंड ऑल दिस पीपल। सो इट्स यू नो, एक के बाद एक लेयर सेफ्टी सिक्योरिटी का, जो लोग इसको लुक आफ्टर करते हैं, वो दीज आर पीपल फ्रॉम इन आर्मी ऑल्सो, आई हैव सीन सो मेनी ऑफिसर्स, दे आर फ्रॉम IITs, एंड जो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, वहां के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, who joined the army and all that because they wanted to serve the nation and all that। तो ये मुझे नहीं लगता कि जो इंडियन आर्मी का या इंडियन एयरफोर्स का भी लगा लीजिए, उसमें भी IIT वाले जाते हैं, तो इतने जो ब्रेनी लोग हैं, उन्होंने ऐसी सिली मिस्टेक करी कि जी
एक ऐसी जगह एक तो रॉकेट मारा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, गया भी है पाकिस्तान की ओर, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर वॉरहेड नहीं था, ठीक है, गिरा भी आइसोलेटेड जगह, सारे सिविलियन एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पाथ को मिस करते हुए। थे वहां पे सिविलियन एयरक्राफ्ट, ऐसी बात नहीं कि नहीं थे, सबको मिस करते हुए। ये ये पूरा मामला बड़ा कन्वीनियंट टाइप का है ना, बड़ा एक कि यू अंडरस्टैंड कि आपको कोई बंदा मिल जाए सड़क पे चलते हुए, आपसे बोले कि मैं, आप बोले नाम क्या है, आपने बोला मेरा नाम डॉक्टर कमर चीमा है, तो क्या जी कमाल की बात है, मेरा नाम भी डॉक्टर कमर चीमा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान। ओ जी कमाल की बात है, मैं भी पाकिस्तान का। दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। बहरहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में आई विल नॉट बी एबल टू से मच बिकॉज माई नॉलेज इज एज मच एज योर्स चीमा साहब। जो आपने पढ़ा वही मैंने पढ़ा, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और लेकिन हाँ, ये भी आपने बोला कि नाम नहीं बताए, तो वो तो मैंने भी नोट करा था कि नाम नहीं बताए हैं, बट अभी तक तो बात यहीं तक है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे से पाकिस्तान तो कह रहा है कि ये तो दिस इज नॉट सफिशिएंट, कि आपने हमें बताया नहीं है, आपने डिटेल्स प्रॉपर्ली शेयर नहीं की और पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया है। तो आप क्या समझते हैं ये जो इंक्वायरी की गई है, वाज दिस फॉर पाकिस्तान, वाज दिस फॉर, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि दिस इज इंडियाज जॉब टू टेल, वाज दिस फॉर इंडियाज ओन क्रेडिबिलिटी, वाज दिस फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस, और वाज दिस एन आई वॉश? चीमा साहब, फौज में ट्रेनिंग के दौरान अगर एक खोखा भी खो जाता है ना, एक कारतूस का खोखा फायरिंग रेंज पे, ट्रेनिंग एमुनेशन का खो जाता है, तो उसकी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। तो गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी भी ऐसी तो मैं 10 कर चुका हूं फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो हर चीज की होती है टू फाइंड आउट की हुआ क्या, टू गेट टू द बॉटम ऑफ द फैक्ट्स की हुआ क्या। लोगों के स्टेटमेंट लेते हैं, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और भी लोग होते हैं। सो एक प्रॉपर प्रोसेस है, एंड इट इज द सेम पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी, सेम, और एयरफोर्स फॉर दैट मैटर, इट इज द सेम फॉर्मेट एंड द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज कैरिड आउट। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के कहने पे उन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी, क्योंकि पाकिस्तान पे तो मिसाइल मारी थी उन्होंने। तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप पहले किसी पे मिसाइल मार दें, फिर आप बोलेंगे हाँ जी आपने बोला कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर दो, तुमने कर दी। मुझे लगता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है इसलिए, बिकॉज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है हर चीज में फौज में। द फौज इज वेरी फॉन्ड ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज, फॉर एवरी स्मॉल थिंग देयर इज अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो बहुत बड़ी चीज थी तो वो नहीं थी। अब पता नहीं ग्लोबल क्रेडिबिलिटी के लिए करी थी कि नहीं करी थी, बिकॉज ब्रह्मोस के जो ऑर्डर्स हैं, जो कंट्रीज ने ऑर्डर्स दिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पीपल आर स्टिल कीन एंड दे आर टेकिंग द डील फॉरवर्ड। सो इंडिया हैज बीन डिप्लोमेटिकली एबल टू कन्विंस देम दैट ऐसा कुछ था नहीं, फॉल्ट शॉल्ट था नहीं, और वो लोग सिस्टम्स देख चुके हैं, दे नो द सिस्टम्स एंड ऑल दैट। सो ऐसा है नहीं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब इसके सामने मैंने पाकिस्तान से भी सुना कि पाकिस्तान से भी आवाजें आ रही थी चीमा साहब की पाकिस्तान को भी इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में शामिल करा जाए, पाकिस्तान भी इंक्वायरी में शामिल हो, ऐसा पाकिस्तान से एक डिमांड आई थी। मैंने पढ़ा था, डॉन न्यूज में भी पढ़ा था, मैंने जियो में भी पढ़ा था। तो वो तो जो पॉसिबल नहीं है, तो चीज तो वही डिमांड करें जो पॉसिबल हो। क्योंकि एक बार मोदी जी ने इन्वाइट करा था पठानकोट आईएसआई को, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, द आईएसआई वाज इन्वाइटेड इन पठानकोट विद अ गुड क्लीन हार्ट कि आप कोई अपने फॉरवर्ड एयरबेस पे किसी दूसरे मुल्क को जिसके साथ आपकी 4 जंगें हो रखी हो, कोई उनकी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को इन्वाइट नहीं करता। मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन मोदी जी ने कराई सेट कि आप आओ देखो, हम जो आपसे कह रहे हैं हम गलत नहीं कह रहे। आपके यहाँ से बंदे आए थे, आपके यहाँ से बंदों ने अटैक करा था, पाकिस्तानी सिटीजंस थे, दे हैव लॉन्च्ड एन अटैक, दिस इज द प्रूफ। एंड ही इनवाइटेड देम इनसाइड पठानकोट एंड दे वर टेकन इनसाइड पठानकोट एंड दे सॉ इनसाइड पठानकोट। उसके बाद हुआ कुछ नहीं। बोला कि नहीं साहब ये इंडियन लिटरेचर है, ये तो बकवास है, झूठ बोल रहे हैं इंडियंस, तो कुछ नहीं हुआ ये सब। तो अब हो गया कि ठीक है, बस जो आप भी अपने शोज में कई बार बात करते हैं ना कि इंडिया हैज टेकन टू टोटली इग्नोरिंग पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तान की जी बात ही नहीं करनी। इसके पीछे भी वजूहत कही हैं चीमा साहब। ये ना एक दिन में नहीं हो गया ऐसे कि इंडिया का मूड फिर गया और इंडिया, वी डोंट टेक इमोशनल डिसीजंस। भारत में आपको इमोशनल डिसीजंस नहीं दिखेंगे कि किसी ने हमारा नुकसान कर दिया तो हमने बोला नहीं कल से हम तो, वी डोंट टेक, वी आर नॉट, प्राइवेटली वी माइट बी इमोशनल बट प्रोफेशनली वी आर नॉट इमोशनल पीपल, वी आर वेरी दैट वे। मतलब 2+2=4 करके चलने वाले हम लोग हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कारगिल के बाद, ये सब चीजों के बाद जो हुआ है, उसके बाद एक सर्टन माइंडसेट डेवलप हुआ है। वो 2+2=4 वैसे हो गया कि मोदी जी अभी हेल्प पे हैं एंड ही इज ऑफ अ सर्टेन माइंडसेट। ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, जैसे मैं आपकी शो में पहले ही बता चुका हूँ, ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, ये संघ के लोग हैं सब ये। सो दे आर ऑफ अ सर्टेन माइंडसेट। इन्होंने पहले हाथ मिलाया
मोदी जी की तरफ से ये था कि हमारे जो बड़े थे वाजपेयी जी, वो भी मीनार पाकिस्तान गए थे। और मैं फ्रॉम मोदी जी पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि वो तो बड़े थे ना, इनके बुजुर्ग थे इनके, तो हमारे बड़े गए थे वहां पे। और जो पाकिस्तानियों की शिकायत थी कि तस्लीम नहीं करा, तो उन्होंने तस्लीम भी करा मीनार पाकिस्तान में जाके। और सब कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद कारगिल हो गया। फिर हमने मियां साहब को बुलाया अपनी स्वेरिंग इन पे, और हम उनके वहां पे, शायद उनके कोई खानदान में किसी की बेटी की शादी भी थी, तो उसमें भी गए। लेकिन उसके बाद पठानकोट हो गया, उड़ी हो गया, और पठानकोट पे भी हमने फिर ISI को बुलाया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो इनकी कुछ गवर्नमेंट की और मोदी जी की पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐसी रही हैं कि बार बार हम जो गुडविल जेस्चर, और गुडविल जेस्चर दीज आर ओपन। मोदी जी पाकिस्तान गए थे, दुनिया जानती है। उनका कोई प्लान नहीं था, फिर भी गए, ये भी दुनिया जानती है। नवाज शरीफ साहब उनके इनॉग्रेशन में आए थे, ये भी दुनिया, बिकॉज देयर आर वीडियो फुटेजेस हैं। और PM की विजिट तो यू कैन नॉट फेक, तो है वहां पे। ISI वाले आए थे पठानकोट। और भारत में बड़ी तनकीद हुई मोदी जी की, बहुत बहुत क्रिटिसाइज लोगों ने करा कि आपने ISI को आने कैसे दिया, यू शुडंट हैव डन इट, बट ही टुक कॉल। ही सेज कि आई ट्रूली बिलीव दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। मे बी दे डोंट नो, मे बी नहीं पता है। तो उसके बाद ऐसा होने लगा कि नाउ उन्होंने बिल्कुल कट कर दिया। दे हैव रीच्ड दैट पॉइंट वेयर देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्कशन। अब पाकिस्तान के बारे में बात भी करते हैं तो नाम नहीं लेते। आपने देखा होगा मोदी जी का, ही डज नॉट टेक नेम्स, देयर इज नो नेम, ही नेवर मेंशंस नेम पाकिस्तान। वो पाकिस्तान लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करते। वो उनकी फॉरेन पॉलिसी से उन्होंने, इट गोज फ्रॉम हियर, इट गोज टू चाइना, देन इट कम्स लाइक दिस, इट गोज टू अफगानिस्तान, इट गोज टू ईरान। It has, the foreign policy of India has totally circumvented Pakistan actually.